जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। आपके सामने एक बार फिर से मैं एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा की पोजीशंस के बारे में। हमारे भारत के संदर्भ में हमारे हरियाणा की अलग अलग फील्ड्स में कौन कौन सी पोजीशन रही है उस टाइप का ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम 45 क्वेश्चंस के आसपास इसमें करने वाले हैं। अगर वेटेज अच्छा रहा, 5-7 क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन की तो मुझे पूरी संभावना है इसी वीडियो से पूछ लिए जाएंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने 2021 का जो है मैराथन लिया हुआ है, 2022 का भी मैंने मैराथन लिया हुआ है, सितंबर की अलग बनाई हुई है, अगस्त की अलग बनाई हुई है। इन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। गारंटी से कहता हूं यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके, पक्का कहता हूं। सारे के सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से, मेरी पीडीएफ से आने वाले हैं। आप थोड़े से पैसे लगा करके इन पीडीएफ को खरीद लोगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत ही सारे पैसे वसूल हो जाएंगे आपके। इससे पहले मैंने 1-2 दिन पहले हरियाणा में कौन क्या है उस टाइप की वीडियो ही मैंने बनाई है, लगभग 1 घंटे की है, वो भी जरूर देखिएगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, उसमें 2-3 करेक्शन तो है, हालांकि उसका मैं अलग से पार्ट आपको ला करके दे दूंगा, जिसमें हम वाइस चांसलर जो कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं उनका सेपरेट वीडियो और साथ में 2-3 करेक्शन जो है इसमें हरियाणा में कौन क्या है उसका मैं सेपरेट वीडियो आपको ला करके दे दूंगा। छोटा सा होगा, वो जरूर देखिएगा, है ना। गारंटी से कहता हूं सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए है तो ये आप मेरी पीडीएफ देख सकते हो। ये जरूरी हो जाता है, नए मेरे साथी भाई जुड़े हैं उनको दिखाना कि हमारी पीडीएफ रहती कैसी है और कितनी उस पर मेहनत लगी है, कैसा उनको कंटेंट मिलेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो विद पिक्चर्स, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ये सब यहां पर मेरी पीडीएफ आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने मेहनत से, जी जान से लगा करके ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। ठीक है, आपने पीडीएफ देख ली। इसको बाय कैसे करना है ये मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यहाँ पर 9468175075 ये मेरा नंबर है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप तीनों में से कोई भी माध्यम से मुझे 90 रुपए पे कर सकता है और ये सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। 2021 वाली 2022 की मैराथन है, सितंबर की है, अगस्त की है, साथ में गेम्स की भी पीडीएफ है, आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, 90 रुपए आप मुझे पे कर देना और इसी नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर ही मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। 9468175075 ये मेरा नंबर है। ठीक है, ये तो हुई जानकारी मेरी पीडीएफ के बारे में, बाकी जो अदर्स जानकारी थी। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जीके बाय उत्तम क्लासेस एज मेरे चैनल के नाम पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम यहां से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में CMIE की एक रिपोर्ट आई थी, अभी सितंबर की रिपोर्ट है ये। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा एक रिपोर्ट हर महीने जारी की जाती है, जो कि हमारे हरियाणा की जो प्रतिशत रही है बेरोजगारी दर में वो 22.9% रही है। कितनी रही है? 22.9% रही है। मैं फिर से इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये रिपोर्ट जारी करता है, बेरोजगारी दर हमारी 22.9% रही है। और देश में हमारा हरियाणा की जो पोजीशन रही है वो कौन सी रही है? वो तीसरे नंबर की रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार तीसरे नंबर की रही है, हर बार पहले नंबर की ही रहती थी, लेकिन अब तीसरे नंबर की रही है। यहां पर पहले स्थान पर जो है वो राजस्थान है 28.8% के साथ में। दूसरे स्थान पर जो है वो जम्मू कश्मीर है 23.2% के साथ में। और सबसे कम बेरोजगारी दर आकी गई है सितंबर मंथ की। हर महीने ये आंकड़ा जारी होता है इस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा। ठीक है, सबसे कम जो रही है वो छत्तीसगढ़ की रही है 0.2%। सबसे कम जो दूसरे नंबर की है वो आसाम की रही है 0.4%। और सबसे तीसरे नंबर की जो कम रही है उत्तराखंड की वो 0.5%। ये सारा का सारा आप देख सकते हो। मैंने तीनों पोजीशन के बारे में आपको सबसे कम और सबसे ज्यादा बताया। हमारे हरियाणा की पोजीशन जो है वो तीसरे नंबर पर है अभी फिलहाल में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत कार उत्पादन करने में हमारा पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर हमारा हरियाणा है पूरे भारत में कार उत्पादन करने के मामले में। तो कितने प्रतिशत हमारे भारत का यहां पर कार उत्पादन होता है हमारे हरियाणा में? तो 50% होता है। कितना होता है? 50% होता है। आपको पता है ना, मारुति सुजुकी जो कि मानेसर में स्थापित हुई थी 1981 में, तब से काम कर रही है। हमारी मारुति जो है ये हमारी इंडिया की है, जो कि संजय गांधी ने इसको स्थापित किया था मारुति लिमिटेड के नाम से। उसके बाद में सुजुकी ने इसमें इंटरफेयर किया, साथ में पार्टनरशिप की। तो
1981 से ये वर्क कर रही है। अभी फिलहाल जो है एक खरखोदा में भी आपको पता है कि मारुति प्लांट लगाया गया है, खरखोदा में 900 एकड़ में, आपको ये भी पता होगा। 800 एकड़ में तो है ये 4 व्हीलर बनेंगे और 100 एकड़ में जो है ये 2 व्हीलर यहाँ पर बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाएंगे। 50% योगदान है हमारे यहाँ पर कार उत्पादन करने में हमारे हरियाणा का, और पहले पोजीशन पर है। और 60% 2 व्हीलर का है, 60% 2 व्हीलर का है, इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पर है हमारा हरियाणा। ये सब आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन था ये हमारा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? जो राशि देता है हमारा हरियाणा 71,000 रुपए देता है, तो हमारा हरियाणा पहले ही पोजीशन पर है। कौन से पहले पोजीशन पर है, ये आप ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा हमारा हरियाणा ही देता है। विवाह शगुन के तहत ये दी जाने वाली राशि 71,000 रुपए है, जो कि हरियाणा 71,000 रुपए देता है। दिल्ली 30,000 रुपए देता है, पंजाब 51,000 देता है, उत्तर प्रदेश भी 51 देता है, हिमाचल प्रदेश 31 देता है, मध्य प्रदेश 51,000 रुपए देता है। तो हमारे हरियाणा का आपको पता चल गया। इसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन है ये भी जान लीजिए, जो कि अनुसूचित जाति है, विमुक्त जनजाति है, टप्परवासी समुदाय है, उनके परिवारों के लिए ये 71,000 रुपए है। बाकी जो विधवाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए और अनाथ बालिकाओं के लिए ये 51,000 रुपए है, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है। पारिवारिक आय जिसकी 1 लाख रुपए से कम है, उन विधवाओं को, उन निराश्रित महिलाओं को, अनाथ बालिकाओं को 51,000 रुपए विवाह शगुन के तौर पर हरियाणा सरकार देती है। इसके अलावा यह भी आपको ध्यान में रखना है कि सामूहिक विवाह होते हैं, दिव्यांगजन विवाह होते हैं, उसमें भी 51,000 रुपए दिए जाते हैं। दिव्यांग पति पत्नी होने पर, दोनों अगर दिव्यांग है तो भी 51,000 देते हैं। अगर पत्नी में से यानी पति यानी कोई भी एक दिव्यांग है तो उन्हें 31,000 रुपए दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन, अगर उसकी आय जो है, उसके पारिवारिक आय स्पोर्ट्स वुमेन की 1,80,000 से कम है उसकी पारिवारिक आय, तो उन्हें 31,000 रुपए यहां पर दिए जाते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको इनमें से पुट कर सकता है, हरियाणा एग्जाम में आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है सब की सब। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हर घर नल से जल मिशन 100% पूरा करने में हरियाणा राज्य जो है वो कौन सी पोजीशन पर है? तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर गोवा है। कौन सा? गोवा था। दूसरे नंबर पर कौन सा था? तेलंगाना था। ये आप याद रखना। तो तीसरे नंबर का हमारा हरियाणा है, जो कि 100% नल से जल पहुंचाने वाला हमारा तीसरा नंबर का हरियाणा राज्य बना है। और हमारे जो जिले पूछे जाए ना हमारे हरियाणा में ही, तो वो अंबाला और पंचकुला, दोनों ये जिले हैं 100% नल से जल पहुंचाने वाले पहले नंबर के, अंबाला और पंचकुला। अच्छा, हरियाणा को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नवाचार सूचकांक में 16.35 अंकों के साथ राज्य में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है नवाचार सूचकांक में, जो नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, या किसी भी नया काम शुरू करने में, नवाचार का मतलब यही होता है। तो उस सूचकांक में जो है हमारा हरियाणा जो है 16.35 अंकों के साथ में तीसरे स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये पता चल गया आपको। इसके अलावा आप ये ध्यान में रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इस मंत्रालय में ये जो अवार्ड मिला है हमारे यहाँ पर, उद्यमी जो मंत्रालय है हमारा, उद्यम से रिलेटेड है, जो कि व्यवसाय से रिलेटेड है ना, तो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है ये। तो उसमें हरियाणा को तीसरी पोजीशन का अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम छठे क्वेश्चन की ओर। हरियाणा राज्य गन्ने पर सबसे ज्यादा एमएसपी देने वाला राज्य है। तो हरियाणा राज्य, हाँ सही बात है, हरियाणा राज्य जो है गन्ने पर सबसे ज्यादा एमएसपी देने वाला है। तो 362 रुपए एमएसपी देता है हरियाणा राज्य, सबसे ज्यादा देता है, और पहली पोजीशन पर हमारा हरियाणा है। NIRF द्वारा जारी टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स रैंकिंग में पीजीआई को डैश अंकों के साथ में देश भर में टॉप 15 कॉलेज में रखा है। पीजीआई रोहतक जो है हमारा, ये टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स रैंकिंग में टॉप 15 कॉलेज में आया है, टॉप 15 कॉलेज में आया है। तो हमारे यहाँ पर कितने अंक मिले हैं इस कॉलेज को, ये यहाँ पर पूछा गया है। और ये जो रैंकिंग जारी करती है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये जारी करती है। इसमें 74.98 के साथ में 15वीं पोजीशन
पोजीशन पर हमारा ये पीजीआई रोहतक रहा है, इतना आपको इसमें से याद रख लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा उत्तर भारत में कौन से स्थान पर रहा है? जीएसटी कलेक्शन की बात हो रही है तो उत्तर भारत में पहले स्थान पर रहे हमारा हरियाणा, जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात हो रही है। और छठा नंबर रहे हमारे ऑल ओवर इंडिया में, ये आपको सीधा सीधा अच्छे से ध्यान में रख लेना है। यहां पर पोजीशन है हमारे हरियाणा की, ये रही छठी पोजीशन। सितंबर 2021 में जो कलेक्शन हुआ था वो 5577 करोड़ का हुआ था, और इस बार जो हुआ है सितंबर 2022 में 7403 करोड़ का हुआ है, जो कि 33% जो है ये ज्यादा रहा है इस बार। ठीक है, पहला उत्तर भारत में और ऑल ओवर इंडिया में छठा स्थान रहा है जीएसटी कलेक्शन में। अच्छा, एक केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे को भी वितरित किया था 86,912 करोड़ में। कितना हिस्सा यहां पर दिया गया था हमारे हरियाणा को? 1325 करोड़ रुपए यहां पर हरियाणा को जीएसटी मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था 86,912 में से। ठीक है, ये भी आप देख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार हरियाणा शीर्ष कितने राज्यों में रहा है? तो टॉप 7 में रहा है। कितने में रहा है? टॉप 7 में रहा है। जून 2022 में ये रिपोर्ट जारी की थी, ये आप देख लेना। आई थिंक ये नीति आयोग जारी करता है हमारे इंडिया की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 के अनुसार हरियाणा शीर्ष में हमारे 7वें नंबर पर रहा है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 2030 में नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में हरियाणा 67 अंकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? सतत विकास लक्ष्य जो कि एसडीजी जिसको बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो पोजीशन हमारे हरियाणा की रही है वो 67 अंकों के साथ में 14वीं पोजीशन रही है। और ये सूचकांक हमारे इंडिया में जो जारी करता है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र करता है जो कि यूनाइटेड नेशन है ना, ये सबको पता होना चाहिए। 17 मानकों पर नीति आयोग ये जारी करता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नवाचार है, ऐसे 17 मानक होते हैं, उन पर ये पोजीशन जारी की जाती है, रैंकिंग जारी की जाती है। और 67 अंक इस बार हमारे यहाँ पर मिले हैं हरियाणा को, जो कि 14वीं पोजीशन हमारे हरियाणा की रही है। ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2021 की रिपोर्ट में 4th पोजीशन हमारे हरियाणा की है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2nd पोजीशन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 में 5th पोजीशन पर है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नवाचार में मैं आपको पढ़ाकर आया था 16.35 अंकों के साथ में 3री पोजीशन है। ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये जो है चार्ट भी दिया हुआ है, जो कि केरला जो है पहले पोजीशन पर रहा था 75 अंकों के साथ में, और हमारा हरियाणा यहाँ पर 14वीं पोजीशन पर 67 अंकों के साथ में रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा राज्य किसानों की आमदनी करवाने में देश में कौन से नंबर पर पहुंचा है? तो ये जो पहुंचा है हमारा हरियाणा पहले नंबर पर पहुंचा है। यहाँ पर किसानों की आमदनी करवाने में ये पहले थी और ये अब है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑफिशियली ट्विटर बेस्ड है। चलिए, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम शुरू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जो सिस्टम जो शुरू किया है कर्मचारियों के लिए, ये पहला राज्य बन गया है, जो कि अपील जो डालते हैं कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के जिस विभाग में, उस विभाग में अगर सुनवाई नहीं होती है तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर आगे वाले विभाग में ट्रांसफर कर देता है उस तरह की अपील को। तो उस तरह का ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर पहला ऐसा राज्य बन गया है इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को शुरू करने वाला हमारा हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा राज्य भारत में 2 पहिया साधनों के निर्माण में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो 60% की हिस्सेदारी है। क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बता दिया था। 4 पहियों में 50% की है और 2 पहियों में 60% की है, और दोनों में पहली पोजीशन है हमारे हरियाणा की। लैंडलॉक श्रेणी के तहत हरियाणा का नीति आयोग में निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? लैंडलॉक श्रेणी में पूछा जाए तो पहला स्थान हो जाएगा, ऑल ओवर पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 5वां स्थान हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा पहला स्थान लैंडलॉक में और 5वां स्थान यहाँ पर हमारे ऑल ओवर में मिला है। 58.20 अंकों के साथ में ऑल ओवर में अंक मिले हैं ये, और लैंडलॉक श्रेणी में हमारा पहला वो राज्य जो किसी भी समुद्र सीमा से न छूता हो वो लैंडलॉक एरिया हो जाता है, वो लैंडलॉक राज्य आ जाता है। ठीक है, तो हमारा हरियाणा लैंडलॉक में आता है। तो दूसरा जो है उत्तर प्रदेश है लैंडलॉक में, और तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश है, चौथा जो है वो पंजाब है ना। पूरी जो ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 5वां स्थान है, और गुजरात इसमें पहले स्थान पर रहा है। गुजरात इसमें पहले स्थान पर रहा है। निर्यात यानी व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और निर्यात के क्षेत्र में ये रैंकिंग जारी की जाती है नीति आयोग द्वारा।
हरियाणा राज्य 10वीं 12वीं के 50,000 विद्यार्थियों को उनके व्यवसायिक या कौशल संबंधित टूल किट देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है जो बच्चा यहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जैसे अपनी कुशलता के अकॉर्डिंग उससे कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उस तरह का टूल किट यहाँ पर दिया जाता है। जिस तरह की आप देख सकते हो ये पिक्चर्स में भी ये औजार दिए जाएंगे और 50,000 विद्यार्थियों को दिया जाना है ये व्यवसायिक कौशल से संबंधित टूल किट, और ऐसा करने वाला हमारा हरियाणा पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। धर्म परिवर्तन कानून बनाने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 7वां राज्य बन गया है। धर्म परिवर्तन, जबरन अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर एक कानून बनाया गया है। 22 मार्च 2022 को यह पारित किया है हमारे हरियाणा ने। इससे पहले 6 राज्य हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हो। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ऑलरेडी 6 इन्होंने ये कानून बनाया हुआ है। हमारे हरियाणा ने 22 मार्च 2022 को यह पारित कर दिया कि जबरन कोई धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उसे 10 साल की सजा भी हो सकती है और साथ में ये जुर्माना भी हो सकता है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। इससे पहले उड़ीसा और राजस्थान में कानून आए थे और बाद में ये निरस्त हो गए थे। ये आप ध्यान में रखना। 7वां हमारा हरियाणा बना है ये कानून बनाने वाला। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी उद्योग और तकनीकी एक्सपो 2022 में किस राज्य को पशुधन विकास बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो हमारे हरियाणा को ही मिला है। ये पशुधन विकास बोर्ड की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है हमारे हरियाणा को। ये आपको याद रखना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम जो रही थी आजादी का अमृत महोत्सव, आप सभी को पता भी होगा। उसको लेकर के कार्यक्रम भी शुरू किए थे, अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम हुए थे। तो सबसे ज्यादा कार्यक्रम करवाने वाला हमारा हरियाणा था। कौन सा था? हरियाणा था। सबसे कम यानी हुए ही नहीं पश्चिम बंगाल में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पर हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के तहत हरियाणा का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा रहा था। एक रिपोर्ट जारी की थी ये 2019 की, अभी 2022 में हाल ही में कुछ 2-3 महीने पहले। तो यहाँ पर 2019 में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा यहाँ पर पोजीशन रही थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, दूसरी पोजीशन रही थी। ये आपको याद रखना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ये मैंने आपको बताया, इसमें पुट किया हुआ है मैंने। और इसके अलावा 2020 में 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट दूसरा स्थान। यहां पर ये ग्रामीण की बात हो रही थी, तो यहां पर शहरों में भी यानी शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 में रिपोर्ट आई थी ये वाली, तो इसमें भी हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा था। यहां पर ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप जरूर याद रखना कि हरियाणा की पोजीशन जो रही है वो दूसरी रही है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, और स्वच्छ सर्वेक्षण जो शहरी निकाय में भी दूसरी पोजीशन रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, ESI एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस श्रम विभाग है और PF विभाग को एक करने वाला हरियाणा डैश नंबर का राज्य बन गया है। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस श्रम विभाग और प्रोविडेंट फंड विभाग को एक करने वाला हमारा हरियाणा तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। ये इसका राइट आंसर होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। 21वां क्वेश्चन है, हरियाणा अपने सभी जल निकायों को जियो टैग करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? जल निकायों को जियो टैग करने वाला हमारा देश का हरियाणा राज्य जो बना है वो पहला राज्य बन गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन है, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM इस राज्य को घोषित किया गया है। तो अपने हरियाणा को जो है पहला हरियाणा का राज्य ऐसा बन गया है जहां पर गुरुग्राम में जो जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र जो पाया गया है गुरुग्राम के एरिया में, उसे अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय एरिया को घोषित कर दिया गया है। पूरे भारत देश में हमारा एक ऐसा पहला क्षेत्र ये बन गया है गुरुग्राम का, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, जो कि जैव विविधता से भरपूर वो क्षेत्र है जहां पर 390 एकड़ वाली जमीन पर 200 जंगली पेड़ पौधे यहां पर लगाए जाएंगे गवर्नमेंट सरकार के तहत। यहां पर ये अभी अधिकार में ले लिया गया है, अभी संरक्षण में ले लिया गया है, ये पहले नहीं था। ऐसे ही क्षेत्र को ये संरक्षण में अपने अधिकार में लेती है गवर्नमेंट सरकार, जहां पर जैव विविधता बहुत ही भरपूर मात्रा में होती है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने किस देश की तर्ज पर राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने का फैसला लिया है? अगर ऐसा हरियाणा सरकार कर लेती है तो हरियाणा राज्य ऐसा पहला राज्य बन जाएगा हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला, और भूटान देश की तर्ज पर यह जारी करेगा। ये आप ध्यान में रखना। जो नीचे तबके के जो लोग
लोग हैं उनको सुविधाओं का कितना लाभ मिल रहा है, जो योजनाएं जो चला रही है गवर्नमेंट सरकार, जिस तरह से भी उनकी तरफ जो लाभ दिया जा रहा है जो नीचे तबके के लोगों को, उनको वो कितने खुश हैं, वो इस हैप्पीनेस इंडेक्स से जारी किया जाएगा उनका इंडेक्स, उनका सूचकांक, वो कितने खुश हैं इस तरह का, भूटान देश की तर्ज पर। ये आप ध्यान में रखना, ऐसा हरियाणा पहला राज्य होगा हमारा। अच्छा, हरियाणा राज्य निर्यात श्रेणी में बासमती चावल का सर्वाधिक अंश डैश प्रतिशत उत्पादित करने वाला राज्य है। तो 60% उत्पादित करने वाला हमारा हरियाणा राज्य जो है पहले नंबर पर है। इसको आप ध्यान में रखना, बासमती चावल में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला 60% हमारा हरियाणा राज्य पहली पोजीशन पर है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है? नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है, इसमें हरियाणा का जो स्थान है वो 21वां स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा का स्थान कौन सा है? 21वां स्थान है। अच्छा, ये भी बताया हुआ है कि इसमें 12.28% हमारे बीपीएल परिवारों की संख्या है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहती है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उससे नीचे जो रहने वाले लोग हैं वो 12.28% हैं। सबसे जो गरीब जिला है हमारे यहाँ पर मेवात है, जिसमें 63 पॉइंट लगभग यहाँ पर ये गरीबी है, और सबसे कम जो गरीब है वो यमुनानगर है। यहाँ पर गरीबी 1.99% यानी 2% के लगभग आसपास है। ठीक है, तो सबसे गरीब जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, और हमारा हरियाणा जो है वो 21 नंबर पर आता है। 26वां क्वेश्चन है, अच्छा जो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा का जो स्थान है भारत के संदर्भ में वो कौन सा है? देखिए मैं बताता हूं आपको, क्षेत्रफल में जो है वो 20वां है। अगर यहां पर पूरे भारत की बात की जाए तो हमारे यूटी भी मिला लिया जाता है तो हमारा 21वां स्थान हो जाता है, जो कि लद्दाख हमसे बड़ा है, उसको मिला लिया जाए तो 21वां स्थान है हमारे हरियाणा का। अगर लद्दाख यूटीज को ना मिलाया जाए तो यहां पर 20वीं पोजीशन है हमारे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। मैं आपसे पूछता हूं कि जनसंख्या में भारत के संदर्भ में हमारा हरियाणा का कौन सा स्थान है, कौन सी पोजीशन है? आपको ऑप्शन देता हूं मैं यहां पर 16, 17, 18 और 19, ये 4 ऑप्शन है। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बता सकते हो। आपका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि हरियाणा का जनसंख्या में भारत के संदर्भ में कौन सा स्थान है, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। हाल ही में केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन में कौन सा स्थान है? अभी एक हाल ही में ताजा आंकड़ा आया था, तो हरियाणा जो है राज्य इलेक्ट्रिक वाहन में 10वें पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है? 10वें स्थान पर है। खेलों में बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? तो किसे मिल सकता है? तो हरियाणा को ही मिल सकता है। खेलों में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। आप देख सकते हो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था, और बहुत सारे काफी यहाँ पर पावो नूरमी में भी ये गोल्ड मेडल जीत के आए थे, सिल्वर मेडल भी जीता था फिनलैंड में, एक कुंवरताने में भी गेम्स हुए थे। तो आप देख सकते हो सुमित अंतिल है, इन दोनों को अभी हाल ही में वो पद्मश्री भी मिला था, है ना। रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट हैं जो कि ओलंपिक में। सविता पुनिया हमारी कैप्टन है हॉकी टीम की। ये देख सकते हो भारतीय हॉकी टीम पुरुष की है और ये हमारे महिलाओं की है। तो काफी सारी पोजीशंस रही हैं हमारे गेम्स में, और ये हमारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर राज्य पुरस्कार मिला है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 28वां, विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब किस जिले में बनेगा? तो एक एविएशन हब बनेगा जहां पर हमें जो हवाई जहाजों की मरम्मत कराने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, अब यहां पर हमारा विश्व का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। वैसे तो हमारे हैं यहाँ पर जो जहाजों की मरम्मत करने के लिए वर्कशॉप जो होते हैं, ये हमारा हिसार में अभी ये सौर ऊर्जा द्वारा संचालित बनने जा रहा है एविएशन हब। यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन रहा है और साथ में एविएशन हब भी यहाँ पर बना दिया जाएगा हिसार में। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो हिसार से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में डाल दिया है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में हिसार जिले में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय बनाया जा रहा है। डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? हिसार में। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी हिसार में बनाया जाएगा। हिसार में जेल में, हिसार की जेल में अनपढ़ कैदियों को साक्षर बनाने की एक पहल की है। अनपढ़ कैदियों को साक्षर बनाने की पहल की है, प्रौढ़ शिक्षा की यहाँ पर पहल की है हमारे यहाँ पर हिसार की जेल से। अच्छा, हिसार में रीसर्कुलिंग एक्वा कल्चर सिस्टम और हल्दी लैब भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिसार के विश्व स्तर पर मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। वैसे मेडिसिटी हमारी गुरुग्राम है, अब यहाँ पर विश्व स्तर पर मेडिसिटी को भी स्थापित किया जाएगा हिसार में। हिसार का तलवंडी राणा गांव हिसार का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अच्छा, हिसार में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। हिसार ने पहली बार वन स्टॉप टीबी डायग्नोस्टिक
सॉल्यूशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये टीबी से रिलेटेड कोई एक डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन मॉड्यूल है, यहाँ पर हिसार में ही लॉन्च हुआ है। और दिनेश बाना, इसको याद रखेंगे, दिनेश बाना का नाम, जो कि अंडर 19 विश्व कप टीम के सदस्य रहे थे, ये हमारे हिसार से थे। और इसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है दिनेश बाना को, जो अंडर 19-20 खेल कर आए थे हमारे यहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। और हिसार के लुआस यूनिवर्सिटी में राज्य की पहली पशु डेंटल लैब स्थापित की जाएगी। और हिसार में ही GIS तकनीक से पहला इंडोर बिजली घर भी बनाया जाएगा। पशु डेंटल लैब यहाँ पर बनाई जाएगी और साथ में ही एक ब्लड बैंक भी यहाँ पर लुआस में, ब्लड बैंक भी हमारे राज्य में लुआस में खुलने जा रहा है हिसार में, और पशु डेंटल लैब भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। इतना जो है एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया हिसार के बारे में, ये आप डिटेल याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? अटल रैंकिंग जारी हुई है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट में देश भर में HAU ने पहला स्थान हासिल किया है, ये आप ध्यान में रखना। इस रैंकिंग में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की ओर से जारी की जाती है। ये जो रैंकिंग जारी की जाती है शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की ओर से जारी की जाती है, जो कि अटल रैंकिंग होती है ये, ठीक है। हमारे यहाँ पर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन, ये दिसंबर का क्वेश्चन है, ये HAU का हमारा फर्स्ट पोजीशन रहा था दिसंबर 2021 का, याद रखना इसको। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में कैथल जिले की भैंस रेशमा, ये बूढ़ाखेड़ा के गांव की एक भैंस है, जो कि एक, इनके जो मालिक हैं उनका नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है, कैथल का एक बूढ़ाखेड़ा गांव है, उनकी भैंस है रेशमा। उन्होंने कितने किलो दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देकर ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो रेशमा नाम है, 33 किलो 800 ग्राम दूध दिया है और देश में पहले स्थान पर ये आई है। नाम क्या है उस भैंस का? रेशमा नाम है। बूढ़ाखेड़ा गांव है जहां पर ये भैंस है, उस मालिक का नाम मुझे ध्यान में नहीं है। उनके मालिक पर एक भैंसा भी था जिनका नाम था सुल्तान, सुल्तान नाम से उसके पास एक भैंसा भी था, है ना, वो भी काफी बहुत ही महंगा था। अचानक ये उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक के कारण। तो ये आप देख लेना, 33 किलो 800 ग्राम यहाँ पर दूध दिया है रेशमा ने और ये रिकॉर्ड बनाया है भारत में। अच्छा, हरियाणा का कौन सा कॉलेज छात्रों को NCC की सुविधा देने वाला हरियाणा का पहला और देश का तीसरा कॉलेज बना है? हरियाणा का पहला बना है और देश का तीसरा कॉलेज बना है कौन सा? अग्रोहा का महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज NCC की सुविधा देने वाला हमारे हरियाणा में पहला और भारत का तीसरा कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज। 32वां है, दिल्ली रोहतक रोड पर डैश के गांव संखोल में देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है 74 फीट स्थापित की गई है। सबसे बड़ी 74 फीट में दूसरे नंबर की, याद रखना। सबसे पहली जो है वो कोल्हापुर में है, कोल्हापुर की पहाड़ियों पर 85 फीट की है। और हमारे हरियाणा में जो है ये बहादुरगढ़, याद रखना, झज्जर के बहादुरगढ़ में सांखोल गांव है एक, वहां पर ये स्थापित की गई है 74 फीट की। और भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ये स्वर्णिम मूर्ति है गणेश जी की, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला एनिमल ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा? अभी मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया कि हिसार में एनिमल ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा। डेंटल लैब भी स्थापित की जाएगी हिसार के लुआस में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रहा एनिमल हॉस्टल। ये एनिमल हॉस्टल जो है ये उगाड़ा अंबाला के गांव में ये स्थापित किया जाएगा। जो डेंटल लैब और एनिमल ब्लड बैंक मैंने बताया वो लुआस में, और एक एनिमल हॉस्टल जो है वो उगाड़ा गांव है अंबाला का, यहां पर स्थापित किया जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब? वही क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट हो चुके हैं दोनों क्वेश्चन, हिसार में, है ना। अच्छा, हरियाणा सरकार द्वारा किन 2 जिलों में क्षेत्र में सफारी पार्क बनाया जाएगा? सफारी पार्क बनाया जा रहा है भाई, यहाँ पर स्कीम है हरियाणा सरकार की, जो कि दुबई का एक शाहजहां सफारी पार्क है वहां पर सबसे बड़ा अभी। और फिलहाल अब जो ये बन जाएगा, हमारे यहाँ पर घोषणा तो कर दी है हमारे हरियाणा सरकार ने, जो दुबई का शारजहां जो सफारी पार्क है उसकी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जो साहब हैं ये अभी वहां पर उनका जायजा भी लेने गए थे, वहां पर घूमने गए थे। तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम और नूह जिले के क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र जो है हमारा वहां पर बनाया जाएगा। 6000 एकड़ जमीन तो गुरुग्राम की होगी और 4000 एकड़ जमीन जो है ये नूह की होगी। तो ये 10,000 एकड़ में सफारी पार्क बनने जा रहा है, ये आप ध्यान में रखना। पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। 10,000 एकड़ में सफारी पार्क ये स्थापित किया जाएगा। स्थानीय निवासियों को मिलेंगे नए रोजगार, ठीक है, ग्रामीणों को मिलेगा होम स्टे पॉलिसी का लाभ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सफारी पार्क कहां पर? गुरुग्राम और नूह के क्षेत्र में बनाया जा रहा है।
36वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन सेक्टर 86 में गुरुग्राम में खोला गया है। सेक्टर 52 में पहले खोला गया था, जो 500 गाड़ियों को चार्ज करता था, वो भी गुरुग्राम में। इसी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सेक्टर 86 में गुरुग्राम में ही खोला गया है, जो कि 121 चार्जरों के साथ में लगा है और 1000 वाहनों को एक दिन में चार्ज करने की क्षमता रखता है। ये भारत का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है, ठीक है, ये गुरुग्राम में। अच्छा, गुरुग्राम में जो अन्य जो करंट अफेयर बनती है, इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला नगर वन जो है घाटा गांव में खुला था गुरुग्राम में। नगर वन की बात की जाए तो पहले नगर वन की। और गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेस्ट टू आर्ट पार्क बनाए जाएंगे। वेस्ट टू आर्ट पार्क, वेस्ट से जो आर्ट वाले पार्क बनाए जाएंगे वो कहां पर? ये गुरुग्राम और फरीदाबाद में। हरियाणा में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा, कहां पर? स्थापित हो चुका है आई थिंक, ये कहां पर? गुरुग्राम में। और मेजर ध्यानचंद खेल मैदान का उद्घाटन किया गया, ये भी गुरुग्राम में। 200 एकड़ भूमि पर थीम पार्क मानेसर में बनाया गया। एडवेंचर पर्यटन केंद्र दमदमा गांव में। दूसरा IIM स्थापित किया गया, वो भी गुरुग्राम में। पहला रोहतक में है, याद रखना। और गुरुग्राम हरियाणा में पहली ऑर्गेनिक मंडी बनाई गई है। ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी गुरुग्राम में स्थापित की गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था OECM अदर इफेक्टिव एरिया कंजर्वेशन मेजर्स जो है, ये एरिया घोषित किया गया था। पहली कला रामचंद्रन जो है पहली महिला आयुक्त कमिश्नर जो बनी है, वो गुरुग्राम से बनी है। पहला जो है पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर भी गुरुग्राम में बनाया गया है। एक गीता सैनी के नाम से जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में पहले स्थान पर पोजीशन पर रही है। काफी सारी करंट अफेयर गुरुग्राम से बनती है, तो आप ये भी क्वेश्चन याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में बनाया गया है। अच्छा, एक ये है 37वां क्वेश्चन की ग्रामीणों के सहयोग से 15 लाख की लागत से 73 फुट ऊंचा पक्षी घर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा है हमारे यहाँ पर महेंद्रगढ़ में, याद रखना। ये कमेटी है, एक कमेटी का नाम तो मुझे याद नहीं है, वो कहती है कि हम 25 ऐसे और भी बनाएंगे पक्षी घर। यहाँ पर 3000 पक्षी अपना डेरा यहाँ पर बसा सकेंगे। ये आप फोटो में देख सकते हो, इस टाइप का ये पक्षी घर रहेगा। ऊपर से ये 14 फीट 7 फीट के पोजीशन पर ये 7-8 बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई हैं इसकी, ये देख लेना आप, ठीक है। तो कहां पर है ये? महेंद्रगढ़ में, 73 फुट सबसे ऊंचा। आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रथम स्थान पर। हरियाणा प्रथम स्थान पर है 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय में। तो कितनी है अभी फिलहाल में प्रति व्यक्ति आय? ये रिपोर्ट आई थी आई थिंक जून जुलाई में, तो 2.74 लाख। ये जो है 2,74,000 हमारे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है और हरियाणा प्रथम स्थान पर है। गुरुग्राम सबसे टॉप पर रहा है, जो कि प्रति व्यक्ति आय 8.5 लाख के करीब रही है। फरीदाबाद 4 लाख के आसपास यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय रही है और पानीपत तीसरे नंबर पर रहा है हमारे हरियाणा में, इसमें लगभग 3.5 लाख के आसपास यहाँ प्रति व्यक्ति। और सबसे कम जो है वो नूह जिले की रही है 1 लाख के आसपास में। तो याद रखना, हमारे भारत में तो हरियाणा का प्रथम स्थान है प्रति व्यक्ति आय में, और हमारे हरियाणा में गुरुग्राम का सबसे पहला स्थान है प्रति व्यक्ति आय की पोजीशन पर। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा? हिसार में। एक क्वेश्चन के माध्यम से भी मैंने बताया था, तो हिसार में बनाया जाएगा। अच्छा, हरियाणा के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र पुरस्कार मिला है? तो महेंद्रगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र यहाँ पर मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। 18 विज्ञान केंद्र हैं हमारे यहाँ पर, हरियाणा में 18 हैं, और ऑल ओवर 731 पर ये पोजीशन हमारे महेंद्रगढ़ विज्ञान केंद्र की पहली रही है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है महेंद्रगढ़ को, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फरीदाबाद में स्थापित मां अमृतानंदमयी अस्पताल का उद्घाटन 24 अगस्त को किया गया। हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। स्टार्टिंग में ये 550 बेड का यहाँ पर संचालन किया गया है और 2600 बेड का टोटल होगा। धीरे धीरे इसको चालू कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल में एक चरण में नरेंद्र मोदी ने इसका जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 अगस्त को मां अमृतानंदमयी अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिसमें ये हरियाणा में उत्तर भारत का सबसे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा से संबंधित जिंदल समूह चेयरमैन सावित्री जिंदल ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की डैश नंबर की
अमीर महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी पहले नंबर की बन गई है हमारी यहाँ सावित्री जिंदल। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की पहले नंबर की अमीर महिलाओं में शामिल हो चुकी है। तो ये याद रखना, संपत्ति जो है वो 11.3 अरब डॉलर की है, करीब 89,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दुनिया के अमीरों में सावित्री जिंदल का स्थान 164वां स्थान रहा है। दुनिया में बात करें तो एशिया की सबसे पहले नंबर पर बन गई है। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 के अकॉर्डिंग भारत के 100 शीर्ष अमीर महिलाओं की सूची में भी इन्हें शामिल किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में देश की पहली ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया? तो नाथुश्री चोपटा में किया गया। तो देश की पहली मैराथन का यहां पर आयोजन किया गया, ग्रामीण मैराथन की बात हो रही है। तो नाथुश्री चोपटा कहां पर है? सिरसा में है, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, हरियाणा के किस गांव में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया है? देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया गया खुर्शीदनगर रेवाड़ी में, ठीक है। तो पराली से जो ग्रीन एनर्जी प्लांट जो है लगाया गया है, इससे बिजली उत्पादन की जाएगी। तो ऐसा करने वाला हमारा ये पहला प्लांट होगा खुर्शीदनगर रेवाड़ी में भारत का, ठीक है। तो प्रतिदिन 600 क्विंटल पराली जो है ये 48,000 यूनिट बिजली उत्पादन करेगा और रेवाड़ी के 20 गांव में बिजली आपूर्ति भी की जाएगी, बिना प्रदूषण के बिजली उत्पादन करेगा। जैसा कि नाम से आप पढ़ सकते हो, 5 एकड़ में से स्थापित किया जाएगा। तो ये थे हमारे 44 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? वीडियो को लाइक करके जरूर बता देना एक बार।